तो दोस्तों इस आईपीएल का छठा मुकाबला जो कि खेले जाने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच में 25 मार्च यानी कि आज शाम को 7:30 बजे। और ये मुकाबला होने जा रहा है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, उसके अलावा कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं उसके बारे में। और फिर एंड में हम अपने लिए इस मैच में भी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको इस मैच से लेकर के कोई भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब सबसे पहले जानते हैं कि एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों इस वेन्यू पर खेले गए रिसेंटली मैचेस को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 17/4/2023 को जो पिछला आईपीएल हुआ था उसमें यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 226 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, जहां 4 विकेट मिले थे पेसर को और 2 विकेट मिले थे स्पिनर को। उसके बाद दोस्तों सेकंड इनिंग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने यह सेकंड बैटिंग करते हुए 218 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें 6 विकेट यहाँ पेसर को मिले थे और 2 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ 21/5/2023 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, और गुजरात टाइटंस की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 198 रन बना लिए थे सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे। यहाँ देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 2 विकेट मिले थे और स्पिनर को यहाँ 3 विकेट मिले थे। सेकंड इनिंग में पेसर को 4 और स्पिनर को यहाँ कोई विकेट नहीं मिला था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ 23/4/2023 को यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और उसके अलावा यहाँ पर राजस्थान रॉयल की टीम के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 189 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, और रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 182 रन बना पाई थी 6 विकेट के नुकसान पे। यहाँ क्या हुआ कि फर्स्ट इनिंग में पेसर को 4 विकेट मिले थे और स्पिनर को यहाँ 2 विकेट मिले, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 5 और स्पिनर को यहाँ भी कोई मदद नहीं मिली थी। उसके बाद में दोस्तों जो लास्ट में यहाँ मुकाबला खेला गया था 26/4/2023 को, ये हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में, जहां कोलकाता की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, और रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने इस रन को चेज नहीं कर पाई थी और सिर्फ 180 रन पर ही जो लगभग पूरी की पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई थी। यहां देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 3 विकेट मिले थे और स्पिनर को 2 विकेट मिले थे। सेकंड इनिंग में पेसर को 2 और स्पिनर को यहां 5 विकेट मिले थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ वैसे तो स्पिनर और पेसर दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन पेसर जो है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट होंगे, और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकंड इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों ये वेन्यू एक काफी हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है। यहाँ आप मान के चलिए कि यहाँ 200 प्लस रन इस बार जो है बनते हुए आपको दिख सकते हैं। बाकी यहाँ अगर पंजाब किंग्स की टीम पहले बैटिंग करने आई तो आप मान के चलो कि 170 से 80 के बीच में स्कोर रहेगा, और इस वेन्यू पर रॉयल चैलेंजर्स की टीम अगर पहले बैटिंग करने आती है तो 200 प्लस रन बनते हुए आपको इजिली दिख सकते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, और सबसे पहले जानते हैं रॉयल चैलेंजर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। यहाँ दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स की टीम से आप लोगों को विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ये ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं, जिसमें फाफ डू प्लेसिस कैप्टन रहेंगे। बाकी यहाँ आपको उसके बाद में फर्स्ट डाउन पोजीशन पर रजत पाटीदार दिखने वाले हैं। फिर आपको यहाँ ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे। कैमरन ग्रीन उसके बाद में दिखेंगे। फिर आपको अनुज रावत जो कि विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रहेंगे, और उसके अलावा दिनेश कार्तिक ये भी आपको विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में दिखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन में यहाँ आपको करण शर्मा, उसके बाद में अलजारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज और मयंक जो है डागर आपको दिखेंगे। उसके अलावा यश दयाल भी आपको यहाँ इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ बात करें पंजाब किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो पंजाब किंग्स की तरफ से आपको यहाँ शिखर धवन और जॉनी बेरिस्टो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, जहां शिखर धवन टीम के कैप्टन होंगे। बाकी फर्स्ट डाउन पोजीशन पर आपको यहाँ
प्रभसिंह सिमरन आपको यहाँ इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। फिर उसके बाद में सैम करन दिखेंगे, उसके बाद में जितेश शर्मा आपको विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में दिखने वाले हैं, लियाम लिविंगस्टोन आपको यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे, और उसके बाद में शशांक सिंह भी आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखने वाले हैं। बाकी यहाँ बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको हरप्रीत बराड़, उसके बाद में हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह इस मैच में खेलते हुए आपको दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लाइन अप आउट होने के बाद में अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं या पिच में कुछ चेंजेस होते हैं तो फाइनल अपडेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। उसके अलावा आपको यहीं पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीमें मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ, तो टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं या टीम बना करके दूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब सेक्शन वाइज एनालिसिस को देखते हैं, और सबसे पहले देख लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से आप लोगों को यहाँ अनुज रावत और उसके अलावा दिनेश कार्तिक दिखते हैं। वहीं यहाँ आपको पंजाब किंग्स की तरफ से जितेश शर्मा दिखते हैं। दोस्तों यहाँ अनुज रावत की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले 5 मुकाबलों में देखा जाए तो काफी अच्छी फॉर्म पर रहे हैं। यहाँ देखो एक बार 6 रन की पारी खेली, फिर 29 रन, उसके बाद में इनकी बैटिंग नहीं आई थी, फिर उन्होंने 23 रन की पारी खेली और लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 48 रन की पारी खेली थी। बाकी यहाँ आईपीएल के देखा जाए तो सिर्फ 19 मुकाबले खेले हैं, 20 की एवरेज है और बेस्ट स्कोर 66 का रहा है। फिर हेड टू हेड मुकाबले में देखें तो यहाँ इन्होंने एक ही मुकाबला खेला था जहां इन्होंने 21 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर भी इनका 21 का था, तो कुछ खास नहीं है। बाकी वेन्यू पर 3 मुकाबलों में देखा जाए तो 14 की एवरेज है जहां बेस्ट स्कोर 23 का रहा है, तो कुछ खास नहीं है। अनुज रावत आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर दोस्तों दिनेश कार्तिक की अगर मैं बात करूं, इनके अगर लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो ये भी कुछ खास नहीं। एक बार यहाँ इन्होंने 30 रन की पारी खेली थी, फिर लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इन्होंने 38 रन की पारी खेली थी। बाकी आईपीएल के देखा जाए तो 243 मुकाबले खेल चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, जहां इन्होंने 25 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर 97 का रहा था, 50 का स्कोर 20 बार। और हेड टू हेड के रिकॉर्ड अगर देखें तो यहाँ इन्होंने हेड टू हेड के 29 मुकाबले खेले थे, 31 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर उनका जो है 69 का रहा था और 50 का स्कोर यहाँ भी इन्होंने 4 बार किया है। फिर दोस्तों इस वेन्यू पर यह देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 26 मुकाबले खेले थे, 15 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है, लेकिन बेस्ट स्कोर यहाँ इन्होंने 60 का दे रखा है। बाकी 50 का स्कोर यहाँ भी इस वेन्यू पर भी इन्होंने जो है एक बार किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों पंजाब किंग्स की तरफ से जितेश शर्मा की मैं बात करूं तो वैसे ये 3rd डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं। बाकी अनुज रावत की बात करूं तो ये 4th डाउन पोजीशन पर खेलेंगे, और उसके अलावा दिनेश कार्तिक की अगर मैं बात करूं तो ये 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, तो ये दोनों काफी नीचे खेलने आते हैं। बाकी अगर इंपोर्टेंट प्लेयर की यहाँ बात की जाए तो वो जितेश शर्मा रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये 3rd डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं। बाकी हेड टू हेड इनके रिकॉर्ड को देखा जाए तो इन 2 मुकाबलों में 25 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर इन्होंने 41 का किया है। बाकी आईपीएल के 27 मुकाबलों में 25 की एवरेज दी थी, जहां बेस्ट स्कोर देखा जाए तो यहां इन्होंने 49 का किया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ देखा जाए इस वेन्यू पर इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इन दोनों प्लेयर मतलब आरसीबी के जो दोनों प्लेयर है ना, अर्जुन रावत और दिनेश कार्तिक, इन दोनों को ड्रॉप करके आप जितेश शर्मा के साथ अपनी फैंसी टीम में जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन दोनों को ड्रॉप करके आप जितेश शर्मा को अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप अनुज रावत और दिनेश कार्तिक, इन दोनों में से आप दिनेश कार्तिक को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी अनुज रावत को अगर आप चाहो तो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैट्समैन वाले सेक्शन की। तो बैट्समैन वाले सेक्शन में आपको बेंगलोर की तरफ से देखा जाए तो या फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली और रजत पाटीदार दिखते हैं। वहीं पंजाब की तरफ से आप लोगों को शिखर धवन और जॉनी बेरिस्टो दिखते हैं। दोस्तों यहाँ विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो ये ओपनिंग करेंगे, मैंने आपको बताया था। बाकी लास्ट के 5 मैच के इनको रिकॉर्ड को देखा जाए तो काफी अच्छे रहे हैं। 50 का स्कोर भी एक बार इन्होंने यहाँ किया था, फिर 29 फिर 0 यहाँ इनके लगभग फ्लॉप ही हुए थे। बाकी लास्ट में इन्होंने 21 रन की पारी खेली जो पिछला मुकाबला हुआ था। आईपीएल के भी देखा जाए तो 238 इन्होंने मैचेस खेल चुके हैं, जहां इन्होंने 37 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 113 का रहा था। मतलब 50 का स्कोर भी इन्होंने जो 50 बार किया था और 100 का स्कोर इन्होंने 7 बार कर रखा है।
हेड टू हेड के देखा जाए तो 30 मुकाबले खेले थे जहां इन्होंने 31 की एवरेज दी थी। बेस्ट स्कोर 113 का रहा था, 50 का स्कोर 3 बार और 100 का स्कोर 1 बार कर रखा है। वेन्यू पर भी काफी अच्छी इनकी जो परफॉर्मेंस रही है। वेन्यू पर देखा जाए तो 82 मुकाबलों में 39 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर यहां भी 113 का रहा था, 50 का स्कोर 20 बार और 100 का स्कोर इन्होंने 4 बार किया है। तो दोस्तों देखा जाए तो विराट कोहली आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना और आप हो सके तो इस बार इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों फाफ डू प्लेसिस की अगर मैं बात करूं तो ये भी विराट कोहली के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी लास्ट 5 मैच के इनके रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म पर है। एक बार यहाँ इन्होंने 58 और 52 रन की पारी खेली थी और लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 35 रन की पारी खेल चुके हैं। आईपीएल के भी 131 मुकाबलों में 36 की एवरेज है और हाई स्कोर इनका 96 रहा है, 50 का स्कोर 33 बार कर रखा है। हेड टू हेड में देखा जाए तो 17 मुकाबलों में 61 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 96 का है। बाकी वेन्यू पर 11 मुकाबलों में 62 की एवरेज दी है और बेस्ट स्कोर 79 का रहा है, 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने 5 बार कर रखा है। तो दोस्तों यह फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली वैसे तो ये दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहो तो इस बार फाफ डू प्लेसिस को आप ड्रॉप करके विराट कोहली को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा आप इन दोनों ही प्लेयर्स को अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना, किसी को भी ड्रॉप मत करना। उसके बाद दोस्तों रजत पाटीदार की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट डाउन पोजीशन पर आपको खेलते हुए दिखेंगे। इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 112 रन की पारी खेल चुके हैं, 58 रन की पारी खेल चुके हैं। हालांकि जो पिछला मुकाबला हुआ था इनमें उन्होंने कुछ खास किए नहीं था, लगभग फ्लॉप ही हुए थे। बाकी आईपीएल के देखा जाए तो 13 मुकाबलों में 40 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 112 का रहा था जिसमें जो है 50 का स्कोर 2 बार और 100 का स्कोर 1 बार कर रखा है। हेड टू हेड मुकाबले अगर इनको देखा जाए तो 2 मुकाबलों में 28 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 31 का रहा है। तो दोस्तों यहां अगर देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से यहां विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ये दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी पंजाब किंग्स की तरफ से शिखर धवन की अगर मैं बात करूं, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो एक बार यहां इन्होंने 57 रन की पारी खेली थी, उसके बाद में लगातार 3 मैच में फ्लॉप ही हुए थे। फिर लास्ट वाले मुकाबले में यहां इन्होंने 22 रन की पारी खेली थी जो पिछला हुआ था। बाकी आईपीएल के देखा जाए तो इन्होंने भी 218 मुकाबले खेल रखे हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, 35 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर 106 का रहा था, 50 का स्कोर 50 बार और 100 का स्कोर 2 बार कर रखा है। बाकी हेड टू हेड के देखा जाए तो 25 मुकाबलों में जो इन्होंने 32 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 73 का है और 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने 6 बार किया है। वेन्यू पर देखा जाए तो 9 मुकाबलों में 40 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 79 का है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे शिखर धवन भी आपके लिए। फिर जोनी बेयरस्टो को देखें तो ये भी आपको देखा जाए तो शिखर धवन और जोनी बेयरस्टो ये दोनों आपको पंजाब किंग्स की तरफ से जो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। बाकी जोनी बेयरस्टो की अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, एक बार उन्होंने 86 रन की पारी खेली थी, फिर लास्ट वाला जो मुकाबला होता है उससे पहले उन्होंने 73 रन की पारी खेल रखी है। फिर जो लास्ट में मुकाबला होता है यहाँ ये लगभग फ्लॉप ही होते, सिर्फ 9 रन की पारी खेली थी। बाकी आईपीएल के 40 मुकाबले खेल रखे हैं, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है नहीं। बाकी एवरेज यहाँ इन्होंने 40 मुकाबलों में 35 की दी थी और बेस्ट स्कोर 114 का रहा था। तो वैसे देखा जाए तो इन्होंने हेड टू हेड के भी 4 मुकाबलों में 63 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 114 का है। तो देखा जाए तो पंजाब किंग्स की तरफ से शिखर धवन और जोनी बेयरस्टो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस इन दोनों को आज अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से आप लोगों को ग्लेन मैक्सवेल दिखते हैं और कैमरन ग्रीन दिखेंगे। बाकी पंजाब किंग्स की तरफ से आपको सैम करन, उसके अलावा लियाम लिविंगस्टोन और उसके बाद में शशांक सिंह आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात की जाए, इनके पिछले लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड को देखा जाए तो जो लास्ट वाला मुकाबला होता है उनमें इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, अभी तक लगभग ये फ्लॉप ही होता है। लेकिन दोस्तों ये बंदा जब भी खेलेगा एकदम मतलब शॉकिंग वाला मैच खेलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर इन्होंने बैटिंग आती है तो आप मान के चलो अगर ये अपनी फॉर्म में आ गया तो 100 से भी ऊपर का रन बना करके ये अकेला दे सकता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आईपीएल के देखा जाए तो 125 मुकाबले खेल रखे थे, 26 की एवरेज है, जहां इनको 31 विकेट भी मिली थी। मतलब ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। बाकी सेकंड डाउन पोजीशन पर खेलने आएगा तो उस कंडीशन में भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। हेड टू हेड के भी 8 जो देखा जाए तो 6 मुकाबलों में 17 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है, जहां इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी वेन्यू पर ठीक ठाक है, 25 की एवरेज है, जहां इनको 5 विकेट भी मिली थी 13 मुकाबलों में। तो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होगा ग्लेन मैक्सवेल, और मैं कहूंगा आप इन्हें भी
रिस्क लेना चाहो तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना। बाकी कैमरन ग्रीन की अगर मैं बात करूं तो पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा इनको 2 विकेट मिली थी, प्लस इन्होंने 18 रन भी बनाए थे। और यहाँ देखा जाए तो पिछली बार इन्होंने जो है 11वां ओवर करवाया था, उसके बाद में 13वां और 16वां ओवर करवाया था। मतलब ये जो है 3 ओवर करवाएंगे, बाकी थर्ड डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, तो इसलिए ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी आईपीएल के देखा जाए तो 17 मुकाबले खेले थे, कुछ ज्यादा नहीं खेल रखे हैं, जहां इन्होंने 50 की एवरेज दी थी और 8 यहाँ इनको विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड में भी देखा जाए तो काफी अच्छी फॉर्म पर है, वेन्यू पर भी देखा जाए तब भी ये इन्होंने कुछ खास किया नहीं था। एक मैच में यहाँ इनको जो है 1 विकेट मिली थी। तो देखा जाए तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी अगर इनमें से भी आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप ग्लेन मैक्सवेल को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी कैमरन ग्रीन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इसे जो अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, क्योंकि दोस्तों ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। ग्लेन मैक्सवेल को देखा जाए तो सिर्फ 1 ही ओवर करवाया था पिछले मैच में, जो कि 14 ओवर इन्होंने करवाया था। वही दोस्तों पंजाब किंग्स की तरफ से अगर सैम करन की मैं बात करूं, इनके लास्ट 5 मैच को रिकॉर्ड को देखें तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। कभी इनको 1 विकेट कभी 2 विकेट मिले हैं, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में फ्लो भी हुए थे। उससे पहले देखा जाए तो लगातार इनको 2-2 विकेट मिले हैं। बाकी आईपीएल के देखा जाए 47 मुकाबले खेल रखे हैं, 27 के एवरेज, जहां इनको 42 विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड में देखा जाए तो 5 मुकाबले में यहाँ इनको देखा जाए तो 3 की एवरेज थी, जहां इनको 5 विकेट भी मिली थी। मतलब देखा जाए तो सैम करन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, क्योंकि ये सेकंड डाउन पोजीशन पर खेलने आएगा, उस हिसाब से भी आपके लिए अच्छा प्लेयर हो सकता है। बाकी लियाम लिविंगस्टोन की अगर मैं बात करूं, ये 4th डाउन पोजीशन पर खेलने आता है दोस्तों। बाकी इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो पिछले मैच में इन्होंने 38 रन की पारी खेली थी, उससे पहले 28, मतलब काफी अच्छा है। यह भी आपको जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। बाकी आईपीएल में देखा जाए 33 मुकाबलों में इन्होंने 29 की एवरेज दी थी, जहां इनको 8 विकेट भी मिली थी। 50 का स्कोर देखा जाए तो यहां इन्होंने 6 बार कर रखा है। और हेड टू हेड में इन्होंने 5 मुकाबलों में 27 की एवरेज थी, जहां ये विकेट लेस रहे थे। मतलब देखा जाए तो वेन्यू रिकॉर्ड और हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों इनके खराब है। आईपीएल के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपीरियंस प्लेयर है। बाकी आपको जो है इन्हें अपनी फैंसी टीम में रखना ही रखना होगा, क्योंकि दोस्तों ये 4th डाउन पोजीशन पर खेलने आता है और उसके अलावा आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। बाकी दोस्तों शशांक सिंह की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ लास्ट ऑफ बॉलिंग वाले सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से यहाँ आपको करण शर्मा दिखेंगे, उसके अलावा अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज और मयंक डगर दिखने वाले हैं। बाकी पंजाब किंग्स की तरफ से आपको हरप्रीत बरार, उसके बाद में हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों बात करूं करण शर्मा की, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो जो पिछला मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने 2 ओवर करवाए थे। बाकी आईपीएल के इन्होंने जो 76 मुकाबले खेल रखे थे, जहां इनको 70 विकेट मिली थी। काफी अच्छे रिकॉर्ड है, काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। हेड टू हेड के भी 8 मुकाबले में यहाँ इनको 5 विकेट मिली है। वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है, वेन्यू पर इन्होंने 6 मुकाबले में 11 विकेट मिली है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अल्जारी जोसेफ की मैं बात करूं तो ये भी दोस्तों अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं। पिछला जो मुकाबला हुआ था उसमें यहाँ उन्होंने 5वां, 12वां, 17वां और 19वां ओवर करवाया था, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। बाकी आईपीएल के 20 मुकाबले में यहाँ इनको 20 विकेट मिली है। हेड टू हेड में देखा जाए तो 3 मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिली है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज की अगर मैं बात करूं तो ये भी दोस्तों अपने 4 ओवर पूरे करवाते हैं। पिछला जो मुकाबला होता है वहां इन्होंने एक जो पहला ओवर, फिर तीसरा, 15वां और फिर लास्ट में 18वां ओवर करवाया था। बाकी आईपीएल के इन्होंने देखा जाए तो 80 मुकाबलों में जो टोटल 78 विकेट मिली है। और देखा जाए तो हेड टू हेड में भी यहाँ इन्होंने 8 मुकाबले में इनको 8 विकेट मिली है। बाकी वेन्यू पर 15 मुकाबले खेल रखे थे, जहां इनको 19 विकेट मिली है, तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों मयंक डागर की अगर मैं बात करूं, इनकी अगर देखा जाए रीसेंट फॉर्म को, तो हालांकि जो पिछला मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। आईपीएल के सिर्फ 4 ही मुकाबले खेल रखे हैं, तो आप अगर इनको ड्रॉप करना चाहो तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों सिर्फ अपनी ये 2 ही ओवर करवाते हैं। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों पंजाब किंग्स की तरफ से या हरप्रीत बरार की बात की जाए तो ये भी दोस्तों अपने 3 ओवर करवाते हैं। बाकी जो लास्ट मुकाबला हुआ था वहां आपने देखा होगा इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी आईपीएल के इन्होंने 29 मुकाबलों में 19 विकेट निकाली है और हेड टू हेड के भी 5 मुकाबले में इनको 6 विकेट मिली है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। हर्षल पटेल की मैं बात करूं, ये भी दोस्तों अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं। पिछला जो मुकाबला होता वहां इन्होंने 8वां, 13वां, 18वां और 20वां ओवर करवाया था, जहां इनको 2 विकेट भी मिली थी। बाकी आईपीएल के
93 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 113 विकेट निकाली है, तो काफी अच्छी फॉर्म पर चल रहे हैं। हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में यहाँ इनको 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी इन्होंने 23 मुकाबले खेले थे जहां इनको 20 विकेट मिली थी। तो हर्षद पटेल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि दोस्तों ये अपने पूरे 4 ओवर को रहेंगे तो काफी ज्यादा हाई चांस रहते हैं कि इनको 1 से 2 विकेट मिलने की जो संभावना बनी रहती है। बाकी दोस्तों यहाँ कगिसो रबाडा की मैं बात करूं, ये भी दोस्तों अपने 4 ओवर करवाते हैं। पिछला जो मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने तीसरा, 5वां, 11वां और 17वां ओवर करवाया था। बाकी आईपीएल के 70 मुकाबले खेल रखे हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और इन 70 मुकाबलों में यहाँ इनको 107 विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड के भी 7 मुकाबले में इनको 16 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 1 मुकाबला खेला था जहां इनको 4 विकेट मिली थी। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा कगिसो रबाडा, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों कगिसो रबाडा मैं कहूँ तो आप इन्हें इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप जो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों राहुल चहर की अगर मैं बात करूं, रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में इनको भी 1 विकेट मिला था और दोस्तों ये भी अपने 4 ओवर पूरे करवाते हैं। जो पिछला मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने 7वां, 10वां, 12वां और 16वां ओवर करवाया था। बाकी आईपीएल के भी इन्होंने 70 मुकाबले खेल रखे हैं जहां इन्होंने 66 विकेट भी मिली है। हेड टू हेड के 9 मुकाबले में इनको 6 विकेट मिली है। तो ठीक ठाक फॉर्म में आप ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों अर्शदीप सिंह की अगर मैं बात करूं दोस्तों ये भी अपने 4 ओवर करवाते हैं। जो पिछला मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने दूसरा, चौथा और 15वां और 19वां ओवर करवाया था। बाकी देखा जाए तो आईपीएल के इन्होंने 52 मुकाबलों में यहाँ इनको 59 विकेट मिली है, काफी अच्छी फॉर्म पर चल रहे हैं। हेड टू हेड के भी 5 मुकाबलों में यहाँ इनको 4 विकेट मिली है। तो दोस्तों पंजाब किंग्स की तरफ से अगर मैं इंपोर्टेंट प्लेयर की मैं बात करूं तो आपके लिए यहाँ हर्षल पटेल और उसके अलावा हरप्रीत बरार और कगिसो रबाडा और आप राहुल चहर को भी अगर आप चाहो तो अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी रॉयल चैलेंजर्स की तरफ से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर की मैं बात करूं तो यहाँ आपको अल्जारी जोसेफ और उसके अलावा मोहम्मद सिराज, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन दोनों को अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म और अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में जितेश शर्मा को लिया है। फिर बैटिंग वाले सेक्शन में यहाँ शिखर धवन, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस और जॉनी बेरेस्टो को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, सैम करन, लियाम लिविंगस्टोन और कैमरन ग्रीन को रखा है। बॉलिंग वाले सेक्शन में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को लिया है। दोस्तों इस टीम में मैंने सैम करन को कैप्टन और शिखर धवन को वाइस कैप्टन रखा है। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।